डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि अब स्कूलें भी खुलने वाली है और आगे हम ये भी देख चुके हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब जो हमारा सिलेबस है जो नया चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें जो लेसन हमारे नए आए हैं उनका हम एक एक करके उनको स्टडी करेंगे और उनको समझेंगे ध्यान से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे आप पढ़ोगे तो आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और आप को बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हुए, क्योंकि जब समझकर हम याद करते हैं तभी हमारी कोई चीज़ क्लियर होती है, और अगर हम रट करके याद करेंगे तो हमारी चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो जो हमारी बुक है रिजोल्यूशन, उसका ये जो लेसन है द थीफ्स स्टोरी, इसके जो क्वेश्चन आएंगे, इस जो रिजोल्यूशन जो बुक है उससे क्वेश्चन आएंगे, वो 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे और 20 वर्ड्स वाले आएंगे और मल्टीपल चॉइस वाले भी आएंगे। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 60 वर्ड्स वाले हैं वो मैं सबसे पहले आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद में जो अदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको करवाऊंगा। तो देखिए, इस लेसन का जो नाम है वो है ए थीफ्स स्टोरी। ए थीफ्स स्टोरी का मतलब होता है एक चोर की कहानी। और इसका पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट, कि आप कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह था वो एक सफल चोर था। तो इसका आंसर है वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हरि सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ, कि हरि सिंह क्या था, एक सफल चोर था। बिकॉज, क्योंकि द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती थी। कुड का मतलब सकती थी पास्ट टेंस में। ही टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और वह हर महीने नया नाम रखता था। इट केप्ट हिम अहेड ऑफ पुलिस, अहेड मतलब होता है आगे, और जो ये नया नाम रखता था ये चीज़ उसे आगे रखती थी ऑफ पुलिस, पुलिस से। एंड द फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो उसके पहले जो भी मालिक रहे होते जहाँ भी उसने काम किया था उनसे भी इसको आगे रखती थी। फॉर्मर मतलब होता है पहले के। ही न्यू द आर्ट ऑफ फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी, तो वह चापलूसी की कला को जानता था। आर्ट मतलब होता है कला। ही नेवर मिसजज्ड द मैन, कि वह उस व्यक्ति को समझने में, मिसजज्ड मतलब होता है कि पहचानने में गलती नहीं करना, तो वह कभी भी पहचानने में गलती नहीं करता था उस व्यक्ति को। whom he could rob, जिसको वह लूट सकता था। he used his most appealing smile, कि वह अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान का उपयोग करता था for theft, चोरी करने के लिए। he cleverly got job in Anil's house, और उसने चालाकी से, क्लेवरली मतलब होता है चालाकी से, गॉट मतलब प्राप्त कर लिया, जॉब मतलब काम, तो उसने चालाकी से काम प्राप्त कर लिया इन अनिल्स हाउस, अनिल के घर पे। एंड रॉब्ड हिम, और उसको लूट लिया। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा समझते हैं कि द थीफ्स, ए थीफ्स स्टोरी, इस लेसन का नाम क्या है, ए थीफ्स स्टोरी। ए मतलब एक, थीफ्स मतलब चोर की, और स्टोरी मीन्स कहानी, एक चोर की कहानी। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट, कि आप कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ, कि हरि सिंह एक सफल चोर था। तो इसका आंसर है वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हरि सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ, हरि सिंह एक सफल चोर था। बिकॉज द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती थी। ही टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और वह हर महीने नया नाम रखता था। इट किप्ट हिम अहेड, और ये नया नाम रखना उसको आगे रखता था। इट मीन्स यह है, किप्ट मतलब रखता था, हिम मतलब उसको, अहेड मतलब आगे, और यह नया नाम उसको आगे रखता था ऑफ पुलिस, पुलिस से आगे रखता था। एंड द फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो जहाँ उसने पहले काम किया था उनसे आगे रखता था। ही न्यू द आर्ट ऑफ फ्लैटरी, और वह चापलूसी करने की कला को जानता था। ही नेवर मिसजज्ड, और वह कभी भी पहचानने में गलती नहीं करता था द मैन, उस व्यक्ति को, whom he could rob, जिसको वह लूट सकता था या जिसको लूटने का उसका प्लान होता था, उस व्यक्ति को वह पहचानने में भी कभी भी गलती नहीं करता था। he used, वह उपयोग करता था, his most appealing smile, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान का, for theft, theft मीन्स होता है चोरी, और for का मतलब के लिए, तो वह चोरी करने के लिए अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान का उपयोग करता था, और मुस्कुरा करके और अपनी अलग अलग एक्टिविटी से वो अपना जो उसका शिकार होता था, जिसको उसको लूटना होता था, उसको फंसाता था। ही क्लेवरली गॉट जॉब, उसने चालाकी से जॉब प्राप्त कर लिया था, काम प्राप्त कर लिया था।
इन अनिल्स हाउस, अनिल के घर में, एंड रॉब्ड हिम, और उसको लूट लिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हरि सिंह रिएक्शन। रिएक्शंस मतलब होता है प्रतिक्रिया, कि हरि सिंह की प्रतिक्रिया का वर्णन करो आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, कि जब ट्रेन चली गई थी, जब ट्रेन चली गई थी तब हरि सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर है आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, कि अनिल का पैसा चुराने के बाद में हरि सिंह रेन टू द स्टेशन। रेन मीन्स होता है दौड़ा, रन की सेकंड फॉर्म, कि हरि सिंह दौड़ा टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ दौड़ा वो। हरि सिंह बिगेन, हरि सिंह ने शुरू कर दिया, टू रिपेंट, पश्चाताप शुरू कर दिया। रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप करना, कि हरि सिंह ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया हिज एक्शन, अपने कार्य पर, कि उसने जो चोरी की थी उसको पश्चाताप हुआ। इसके बाद में है अनिल हैड ट्रस्टेड, अनिल ने विश्वास किया था, ट्रस्टेड सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई सॉरी। अनिल हैड ट्रस्टेड, अनिल ने विश्वास कर लिया था हरि सिंह पर, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से। बट ही हैड बिट्रेड, लेकिन उसने विश्वासघात किया था, हिज ट्रस्ट, उसके विश्वास के साथ। लेकिन अनिल के विश्वास के साथ हरि सिंह ने विश्वासघात किया था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि द डिस्कवरी ऑफ द थेफ्ट, कि चोरी का पता चलने के बाद में, डिस्कवरी मतलब होता है पता चलना, कि चोरी का पता चलने के बाद में वुड मेक अनिल ए लिटिल सैड, कि शायद अनिल क्या होगा, थोड़ा दुखी होगा। इट वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, तो अनिल क्या सोचता है कि हो सकता है चोरी का पता चलने के बाद में जो अनिल है वो थोड़ा उदास होगा, लेकिन ये उदासी उसकी वुड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ये जो नुकसान उसको उदासी होगी ये उसके पैसे की नुकसान की वजह से नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास के उसको जो विश्वास खो गया है, जो उसने विश्वास किया था अनिल पर, तो उसका जो विश्वासघात हुआ है अनिल के साथ, हरि सिंह ने जो विश्वासघात किया था अनिल के साथ, तो उस विश्वासघात के कारण उसको दुख होगा। ही ऑल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा, हाउ अनिल कुड हैव मेड हिम एन एजुकेटेड पर्सन, कि कैसे उसको अनिल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बना सकता था। These thoughts brought him back to अनिल, और यही विचार उसको वापस अनिल के पास लेकर के आ गए। ये सोच करके वो वापस कहीं नहीं भगा और वापस अनिल के पास आ गया। एक बार वापस इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब हरि सिंह रिएक्शन, कि हरि सिंह की प्रतिक्रिया का वर्णन करो आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के जाने के बाद में। तो इसका आंसर है आफ्टर स्टेलिंग अनिल्स मनी, अनिल का पैसा चुराने के बाद में। हरि सिंह रैन टू द स्टेशन, हरि सिंह स्टेशन पर गया, दौड़ा दौड़ा गया, रेन मीन्स होता है दौड़ना। हरि सिंह बिगेन टू रिपेंट, हरि सिंह ने शुरू कर दिया रिपेंट, पश्चाताप करना, हिज एक्शन, उसके कार्य पर। अनिल हैड ट्रस्टेड हरि सिंह कंप्लीटली, कि अनिल ने हरि सिंह पर पूरी तरह से विश्वास किया था। बट ही हैड बिट्रेड हिज ट्रस्ट, लेकिन उसने उसके साथ विश्वासघात किया। ही फेल्ट दैट, उसने ये महसूस किया, किसने महसूस किया, हरि सिंह ने, दैट की द डिस्कवरी ऑफ द थेफ्ट वुड मेक अनिल ए लिटिल सैड, कि चोरी का पता चलने के बाद में अनिल को थोड़ा दुख होगा। इट वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, और ये दुख उसको पैसे के नुकसान की वजह से नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास खोने की वजह से उसको दुख होगा। ही ऑल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा, हाउ अनिल कुड हैव मेड हिम एन एजुकेटेड पर्सन, कि कैसे अनिल उसको एक एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति बना सकता था। These thoughts brought him back to अनिल, और यही विचार उसको वापस अनिल के पास लेकर के आ गए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अब तक 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर हमें याद करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है तीसरे का, हु वाज अनिल। अगर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप में भी अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनिल कौन था, तो भी हमें उसका आंसर ये देना है। अनिल का कैरेक्टर स्केच पूछ ले तब भी हमें यही क्वेश्चन आंसर देना है। इसके बाद में हमें ऐसे भी पूछ सकता है, हु वाज अनिल, अनिल कौन था। हाउ डिड ही हेल्प इन द थेफ्ट्स रिफॉर्मेशन, और उसने चोर में कैसे सुधार किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पेन ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, कि अनिल का चरित्र चित्रण करो, कि अनिल कैसा व्यक्ति था, कैसा था और क्या क्या उसमें विशेषताएं थी। तो इसका आंसर है अनिल वाज ए स्ट्रगलिंग राइटर, कि अनिल क्या था, एक स्ट्रगलिंग राइटर था, एक संघर्षशील लेखक था, यंग राइटर था, जवान लेखक था। ही वाज इजी गोइंग,
और वह इजी गोइंग था, आराम को पसंद करने वाला व्यक्ति था, काइंड दयालु था, सिंपल साधारण था, एंड ए सेल्फलेस मैन और एक निस्वार्थ व्यक्ति था, उसका कोई भी स्वार्थ कभी नहीं रहता था। ही प्रोमिस्ड और उसने वचन दिया था हरि सिंह को, टू टीच हिम कि उसको पढ़ाने का वचन दिया था, टू राइट उसको लिखना सिखाने का वचन दिया था, एंड एड और उसको जोड़ बाकी सिखाने का भी वचन उसने दिया था। ही वॉज वेरी जेनेरियस और वह बहुत उदार व्यक्ति था, खुले दिल वाला व्यक्ति था। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार अनिल न्यू दैट ही सेव्ड अबाउट 1 रुपी डेली, कि अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार अनिल ये जानता था दैट ही सेव्ड अबाउट 1 रुपी डेली, कि अनिल ये जानता था कि हरि सिंह हमेशा सामान की जो भी खरीदने भेजता था उसको उसमें से कुछ पैसा वो बचाता था। कौन बचाता था? हरि सिंह। कि अनिल को पता था कि अनिल उसको हरि सिंह को जो पैसे देता है उसमें से कुछ पैसे हरि सिंह बचाता है। बट ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू दिस, लेकिन कभी भी उसने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं किया, विरोध नहीं किया। व्हेन हरि सिंह केप्ट द मनी अंडर मैट्रेस, कि जब व्हेन हरि सिंह केप्ट द मनी अंडर मैट्रेस विच ही हैड रन अवे, इसमें अनिल आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन अनिल कीप्ट द मनी अंडर मैट्रेस, कि जब अनिल ने पैसे रख दिए थे अंडर मैट्रेस गद्दे के नीचे, विद विच ही हैड रन अवे जिसको लेकर वो भाग गया था। कौन भाग गया था? हरि सिंह भाग गया था। इसके बाद में देखो अनिल केम टू नो अबाउट इट, और अनिल को इस बात का पता भी चल गया था, बट ही नेवर ग्रग्ड दिस, लेकिन उसने इस चीज़ का कभी भी एहसास नहीं होने दिया। दिस शो दैट, और ये चीज़ ये प्रकट करती है दैट ही वाज ए लार्ज हार्टेड मैन, कि जो अनिल था एक बड़े दिल वाला व्यक्ति था। इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन किए, तो हमारे 3 क्वेश्चन को करने से हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और आप इनको ध्यान से एक एक करके समझना, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को वापस से देखना और इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह तैयारी करना। धन्यवाद।